चलिए आज सीधे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करते हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में चल रहे एक असली संकट की हकीकत है, जहां भारत आने वाले तेल के जहाज भी अब खतरे में आ गए हैं। बस एक पल के लिए सोचिए। घनी रात का अंधेरा है और चारों तरफ बस गहरा समंदर। और इसी अंधेरे में एक बहुत बड़ा तेल का जहाज भारत की ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और फिर अचानक आसमान से मौत बरसती है। एक मिसाइल सीधा जहाज की तरफ आती है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो विशाल जहाज एक धधकते हुए आग के गोले में तब्दील हो जाता है। जैसा मैंने कहा, ये कोई एक्शन फिल्म का सीन बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? ईरान इन जहाज़ों पर हमला क्यों कर रहा है? और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर यह समुद्री रास्ता बंद हो गया तो इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये संकट जिस जगह पर हो रहा है वो दुनिया के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों रखती है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब यह है क्या? ये फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच पानी का एक बहुत ही संकरा सा रास्ता है। यूं समझिए कि ये पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का मेन गेट है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया का 20% तेल, मतलब हर 5 में से 1 बैरल सिर्फ इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। ये सच में चौंकाने वाला है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और खुद ईरान अपना तेल दुनिया भर में भेजने के लिए इसी रास्ते पर पूरी तरह निर्भर हैं। और जहां तक भारत की बात है तो हमारे लिए तो ये रास्ता एक लाइफलाइन जैसा है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल मिडिल ईस्ट से ही खरीदता है और वो सारा तेल इसी रास्ते से होकर आता है। तो अब सवाल यह है कि इतने ज़रूरी रास्ते पर आखिर ये हमले हो क्यों रहे हैं? चलिए इसकी वजह को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इसकी जड़ें 2026 में शुरू हुए तनाव में हैं, जब अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान और पश्चिमी देशों के बीच दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जवाब में ईरान ने दुनिया की दुखती रग यानी होर्मुज़ स्ट्रेट पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि कई व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। बात सिर्फ दबाव तक ही नहीं रुकी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने तो एक खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, अगर कोई जहाज हमारी इजाज़त के बिना हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरेगा तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। ये एक सीधी सीधी धमकी थी। और इस धमकी पर अमल भी किया गया। हमलावर ड्रोन बोट्स, समंदर में बिछाई गई माइंस और सीधी मिसाइलों से जहाज़ों पर हमले किए गए। और सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें से एक जहाज़ सीधा भारत के गुजरात में कांडला पोर्ट की तरफ ही आ रहा था। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरे संकट का हमारे देश पर यानी भारत पर क्या और कितना सीधा असर पड़ सकता है? ये एक आंकड़ा पूरी स्थिति को साफ कर देता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी काफी हद तक बाहर से आने वाले तेल पर निर्भर है। तो अगर ये रास्ता बंद होता है तो भारत को 3 बड़े झटके लग सकते हैं। पहला, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। दूसरा, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस और बिजली, उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। और तीसरा, इन सब का मिला जुला असर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, जिससे महंगाई और भी बढ़ सकती है। अच्छा, इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत एक्शन भी लिया। भारत के विदेश मंत्री ने ईरान से सीधे बात की ताकि भारतीय जहाज़ों के लिए एक सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन ये संकट सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा वैश्विक संकट बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया में तेल की अब तक की सबसे बड़ी कमी हो सकती है। और देखिए, इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। इस संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। और अंदाज़ा ये है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो यही कीमतें $200 तक भी पहुंच सकती हैं। सोचिए इसका हमारी जेब पर कितना गहरा असर पड़ेगा। तो अब हम एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। सवाल ये है कि आगे क्या होगा? ये पूरी सिचुएशन का सार है। एक तरफ मिडिल ईस्ट की उलझी हुई राजनीति है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की ऊर्जा की ज़रूरतें जो इसी एक रास्ते पर टिकी हुई हैं। तो देखिए, जब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट सुरक्षित है,
दुनिया की सप्लाई चेन भी चलती रहेगी। लेकिन अगर ये रास्ता बंद हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, बल्कि ये संकट सीधा हमारे पेट्रोल पंप तक पहुंचेगा।